हर व्यक्ति चाहता है कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करे। हर व्यक्ति चाहता है कि वो लाइफ में कुछ ऐसा करे कि सभी लोगों के बीच उसकी आइडेंटिफिकेशन बने, उसकी पहचान बने। लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं बना पाता। लाखों में कोई एक व्यक्ति महान होता है, सफल होता है। और महान बनने के लिए व्यक्ति में उन गुणों का होना बहुत जरूरी है जो गुण उसे महान बनाते हैं। जरा समझिएगा, हर एक महान व्यक्ति में कुछ पर्टिकुलर्स क्वालिटीज होती है, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने आप को लोगों के बीच स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर चीजों को हमें अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आना होता है। और जब वो चीजें हम अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आते हैं ना गाइस, तो डैम श्योर हम लोगों में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। और वही हमारी पर्सनैलिटी को लोगों के बीच कैरिज्मेटिक, अट्रैक्टिव, देन इफेक्टिव और इंपैक्टफुल बनाते हैं। तो गाइस, कोई भी अगर सफलता पाना चाहता है, महान बनना चाहता है, अपनी एक लोगों के बीच छाप छोड़ना चाहता है, इंप्रेशन बनाना चाहता है, अपनी व्यक्तित्व को लोगों के बीच एक मैग्नेटिक पॉइंट बनाना चाहता है, लोगों के बीच एक अट्रैक्शन का पॉइंट बनना चाहता है, तो उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। कुछ क्वालिटीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत सुपर्ब हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा सक्सेस अबाउट क्या है। अब देखिएगा, बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, चालाकी करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, और हमारे आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारे स्मार्ट बंदे भी हैं जो बुद्धि बहुत ज्यादा चलाते हैं, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग भी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। सक्सेस में स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों 5-5% का रोल प्ले करती है। अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत से कुछ हासिल नहीं हो सकता कि सिर्फ मेहनत ही करते जाए। अब आप देखिएगा, मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मजदूरी करने वाले तो दिन भर मेहनत करते हैं, गड्ढे खोदने वाले तो दिन भर मेहनत करते हैं, ऑटो चलाने वाले, चक्की चलाने वाले, किराना दुकान चलाने वाले दिन भर मेहनत कर रहे हैं, बट आर दे सक्सेसफुल? नो, दे ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 5% फॉर गोइंग अहेड इन देयर लाइफ। अगर आप एक बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग पर्सन हो, तो सिर्फ आप सफलता के लिए सिर्फ 5% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, कुछ खास नहीं। सफलता कभी भी मेहनत से नहीं आती। जितने भी सफल लोग हैं, महान लोग हैं, सिर्फ वो मेहनत ही, अंधों की तरह मेहनत नहीं करते बैठे हैं, सिर्फ उन्होंने स्मार्ट वर्क नहीं किया, क्योंकि स्मार्ट वर्क सिर्फ सफलता के लिए 5% का कंट्रीब्यूशन देता है, और हार्ड वर्क भी सिर्फ 5% का कंट्रीब्यूशन देता है। अगर आपका माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत अच्छा भी करना चाहते हो, बहुत पॉजिटिव भी हो, बहुत कॉन्फिडेंट भी हो, बहुत एनर्जाइज्ड भी हो, तो भी ये माइंडसेट आपका अगर पॉजिटिव भी होता है, वर्क ओरिएंटेड भी होता है, टारगेट ओरिएंटेड भी होता है, तो सिर्फ 15% का रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। ध्यान दीजिए, अगर आपका माइंडसेट भी अच्छा है, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव है, तो उससे आप सफल नहीं हो सकते। आगे भी कुछ है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, अगर कोई भी चीज में आप भिड़े हो, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन जब वो बल्ब बना रहे थे, तो 27 दिन तक लैब में भिड़े रहे। 27वें दिन उनका बल्ब बनकर तैयार हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, 27वें दिन, एक ही दिन में बल्ब नहीं बन गया है, 27 दिन लगे हैं इस बल्ब को बनने में। अगर आप बहुत कंसिस्टेंट भी है, तो भी सफलता में सिर्फ कंसिस्टेंसी के कारण आपको 25% की ग्रोथ मिल सकती है, 25% का कंट्रीब्यूशन आ सकता है। लेकिन दोस्त, सबसे ज्यादा सफल होने के लिए, महान बनने के लिए जिस चीज की जरूरत है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, और वो भी इनर डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आउटर डिसिप्लिन और एक होता है इनर डिसिप्लिन। इनर डिसिप्लिन आउटर डिसिप्लिन से बहुत ज्यादा आगे का होता है। आउटर डिसिप्लिन मतलब हम लोगों के डर से डिसिप्लिन्ड होकर घूम रहे हैं। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या फिर कहीं किसी कोचिंग्स में जाते हैं, तो हम टीचर से डरकर अगर डिसिप्लिन्ड है, तो हम एक्चुअल डिसिप्लिन्ड नहीं है। जरा समझिएगा, अगर हम टीचर, प्रोफेसर, ट्यूटर या आसपास के लोगों से डरकर अगर डिसिप्लिन्ड है, तो हम एक्चुअल डिसिप्लिन्ड नहीं है। हम सिर्फ दिखावे के लिए डिसिप्लिन्ड है कि हमें टीचर ना मारे, टीचर ना डांटे, प्रोफेसर बेइज्जती ना कर दे, ट्यूटर हमें भला बुरा ना सुना दे। इसलिए हम डिसिप्लिन्ड बनने का ढोंग करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड बाय अस आउटर डिसिप्लिन। लेकिन गाइस, एक होता है इनर डिसिप्लिन। अगर कोई भी बंदा इनर डिसिप्लिन है, मतलब वो कोई भी काम करना चाहता है, तो उसको किसी दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की एडवाइस की जरूरत नहीं है। वो इनर डिसिप्लिन से चलता है, मतलब अंदर का एक डिसिप्लिन, उसका उठना, खाना, पीना, सोना, चलना, सब इनर एक्चुअल
इनर सेंस से चल रहा होता है, इनर सोल से चल रहा होता है, उसकी अंतरात्मा उसको उन चीजों के लिए एक्टिवेट कर रही होती है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, क्या विराट कोहली को कोई और मोटिवेट कर रहा है? क्या विराट कोहली खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई किताबें पढ़ रहा है या किसी मोटिवेशनल लेक्चरर को सुन रहा है? बिल्कुल नहीं। उसका मोटिवेशन कैसे है? उसका मोटिवेशन ऐसा है कि वो इनर डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है। रोनाल्डो हो, मेसी हो, सचिन तेंदुलकर थे, माइक टाइसन थे, माइकल जैक्सन थे, ये लोग इनर डिसिप्लिन से चलने वाले लोग थे। लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं इनको कभी फर्क नहीं पड़ा। आज भी रोनाल्डो, मेसी, वैन रूनी ऐसे लोग हैं जो किसी के बारे में नहीं सोचते। देखिए, मैं एलन मस्क के बारे में कभी बात करता हूं, पता है दोस्तों, हमारा बर्थडे होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, हम बर्थडे होता है तो हम ही हमारा स्टेटस लगा देते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू मी या विश हैप्पी बर्थडे टू मी, ताकि लोगों को पता चल पाए कि आज मेरा बर्थडे है। गाइस, एलन मस्क ने क्या किया होगा उसके बर्थडे पे? हम हमारे बर्थडे पर केक काटते हैं, पार्टी देते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं। एलन मस्क ने उसके बर्थडे पर लगातार 18 घंटे काम किया, लगातार 18 घंटे, 5 मिनट का भी गैप नहीं था इस 18 घंटे में। आप चाहे तो अपने बर्थडे को स्पेशल बना सकते हैं, पार्टी शार्टी करके, एंजॉय करके, फ्रेंड्स से मिलकर, केक काट के, लोगों के मुंह पर केक लगाकर, और लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, तो उस हैप्पी बर्थडे अगर आपको मैसेज किया जाता है तो उस मैसेज को अपने स्टेटस पे लगा के, ताकि आप लोगों के सामने दिखावा कर सको कि देखो मेरी पहचान कितनी ज्यादा है, लोग कितना ज्यादा प्यार करते हैं। दिखावा है, सब फालतू चीज है, कोई दम नहीं है। जब आपको दिखाना पड़ रहा है कि लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, मतलब वास्तव में लोग आपसे प्यार नहीं करते। अगर लोग आपको वास्तव में प्यार करते तो आपको दिखाना भी नहीं पड़ेगा। आज लोग प्रोफाइल पर बहुत सारे स्टेटस रखते हैं, है ना, आई लव माई पेरेंट्स, पर पेरेंट्स के प्रति उनका प्यार कुछ दिखता नहीं है। अरे स्टेटस पे हैप्पी बर्थडे लगाने से क्या आपकी विशेष उस व्यक्ति के लिए हार्टली हो जाती है क्या? आप ही सोचिए, आप भी बहुत सारे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी और कितने सारे हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे और कितनी सारी चीजें आप लोग स्टेटस पे लगाते हैं। तो क्या आप रियल में उन चीजों को फील भी करते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम दिखावे के लिए लगा देते हैं। तो ज्यादातर लोग अपनी प्रोफाइल पर, अपने स्टेटस पर ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें लगा देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि आप कितने डिसिप्लिन्ड है, लोगों को लगे आप कितने एक्टिव है, लोगों को लगे आप कितने नॉलेजेबल है, लोगों को लगे कि आप कितने शानदार व्यक्तित्व के मालिक है। पर यह सब दिखावा है। ज्यादातर बेहतरीन लोग इन चीजों में पड़ते ही नहीं, इनको इन चीजों से लेना देना होता ही नहीं। आप उनको लाइक करे ना करे, आप उनके कामों को पसंद करे ना करे, आप उनका वर्किंग स्टाइल को फॉलो करे ना करे, लेकिन वो अपने काम में लगे रहते हैं। इनर डिसिप्लिन, उनको कब उठना है वो खुद उठेंगे, उनको कब क्या करना है वो खुद करेंगे, किसी और की सलाह पर वो कोई काम नहीं करते। गाइस, सक्सेस हमेशा डिपेंड करती है मेन डिसिप्लिन पर। डिसिप्लिन सक्सेस में 50% रोल प्ले करता है। अगर आप इनर डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो, अगर आप किसी के डर से डिसिप्लिन नहीं हो, आप खुद के लिए डिसिप्लिन हो, क्योंकि लाइफ आपकी है। बोलते हैं ना, लाइफ इज इक्वल टू 80 ईयर्स, या लाइफ इज इक्वल टू 70 ईयर्स, या लाइफ इज इक्वल टू 75 ईयर्स, या लाइफ इज इक्वल टू 60 ईयर्स। हम सभी की जिंदगी या तो 60, 65, 70, 75 या 80 साल के समथिंग होगी, हो सकता है कोई इससे ज्यादा भी जिए, लेकिन हम सबकी जिंदगी और एक टाइम है। मतलब सपोज मैं 60 साल जीने वाला हूं, तो मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ इज इक्वल टू 60 ईयर्स, वो भी टाइम है। तो हम जितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और ये जितने महान सफल लोग होते हैं ना, इनको एक एक मोमेंट ये काम करने में बिताते, एक एक मोमेंट अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में बिताते हैं। ये आपकी मर्जी कि अपने आप को, अपनी लाइफ को कहां ले जाना है। या तो खूब एंजॉय करो फ्रेंड सर्कल के साथ, पार्टी शार्टी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ब्रदर्स डे, फादर्स डे, ना वैलेंटाइन डे, हैप्पी न्यू ईयर, जो करना है वो कीजिए। जिंदगी आपकी है, दोबारा लौटकर नहीं आएगी, याद रखिएगा। अगर इस दुनिया में वाकई में कुछ अजूबे वाला काम करना है तो खुद के लिए सीरियस हो जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिंदगी के लिए सीरियस हो जाए, खुद के लिए कि आपको कुछ कर गुजरना है। बिल्कुल सीरियसनेस के साथ तो जिंदगी जीना ही नहीं है। सीरियसनेस का मतलब ही मौत है। अगर हम बोलते हैं ना किसी को, अरे यार वो सीरियस हो गए, उसके पापा सीरियस हो गए, मतलब अब मरने की कगार पे हैं। अरे यार उसके दादा सीरियस हो गए मतलब मरने की कगार पे। जिंदगी में कभी सीरियस नहीं होना है। बी फ्रैंक ऑलवेज, बी प्रैक्टिकल ऑलवेज, बट वी हैव टू दोज वर्क्स व्हिच फॉर व्हिच वी आर बोर्न। जिन चीजों के लिए हम पैदा हुए वो काम तो करके जाएंगे ना भैया। विराट कोहली देखो कर गुजरा ना,
भाई क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ था, क्रिकेट में बादशाह बन के बैठा, सचिन तेंदुलकर बादशाह बन के बैठे, रोनाल्डो मैसी बादशाह बनकर बैठे, किशोर कुमार बादशाह बन के बैठे, सिंगिंग के माइकल जैक्सन, डांसिंग के बादशाह बन के बैठे। हम किस चीज के बादशाह बनने के लिए पैदा हुए हैं? कोई तो एक ऐसी चीज होगी जिसमें हम अपने आप को प्रूव करेंगे, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें हम अपने आप को प्रूव करेंगे कि देखो भैया ये काम मुझसे ज्यादा बेहतरीन इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। कोई तो होगा ऐसा काम जिसके लिए हम बने हैं। अगर ईश्वर ने, जैसे रजनीश ओशो कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर ने पैदा किया और मनुष्य जन्म दिया तो इसका मतलब उसने आपको जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े या फिर पेड़ पौधे बनाने का डिसीजन नहीं लिया। वो आपको पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी या जानवर नहीं बनाना चाहता था, उसने आपको इंसान बनाया, क्योंकि वो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोच रहा है। वो सोच रहा है कि आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, आप अपनी जिंदगी को इतना शानदार जिएंगे कि लाखों करोड़ों लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। इसीलिए उसने आपको बनाया है। तो जब ईश्वर ने हमको पैदा किया तो उसका यार सम्मान कीजिए, हमारी जिंदगी का सम्मान कीजिए, क्योंकि अगर उसने आपको पैदा किया है तो उसके दिमाग में भी तो कोई प्लान होगा आपके लिए। उस प्लान को समझिए, उस प्लान को समझने की कोशिश कीजिए, अपने तन मन धन में उस प्लान को बसा लीजिए और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। सफलता आपके हाथ होगी। सफलता के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 50% एंड 25, मतलब अगर सफल होना है तो ये दो गुण अपना लीजिए। बहुत इनर डिसिप्लिन रहना और कंसिस्टेंट, कोई भी काम करना है लगातार। इंग्लिश सीखना है लगातार, महीने मत देखिए कि 1 महीने में सीखोगे कि 2 महीनों में सीखेगे कि 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में। सिर्फ मेहनत करो। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुमो ते माते संगोत्स्व कर्मणि। सो गाइस, आपकी मर्जी है, आपको जो करना है कीजिए, जिंदगी आपकी है। अगर आप फेल भी होंगे तो आपके लिए, अगर आप पास भी होंगे तो आपके लिए। जैसे बिल गेट्स का एक कोटेशन है, बिल गेट्स कहते हैं अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब घर में मर गए तो पूरी गलती आपकी है। गरीब घर में पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जन्म लेना हमारे हाथों में नहीं होता कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, ये हमारे हाथों में नहीं होता। हम किस घर में पैदा होंगे ये हमारे हाथों में नहीं होता। हम किस देश में पैदा होंगे ये हमारे हाथों में नहीं होता। हम किस समाज या जाति में पैदा होंगे ये हमारे हाथों में नहीं होता। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं ये सब हमारे हाथों में होता है। तो गाइस, जिंदगी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। लाइफ इज योर्स, that is why responsibility is also yours. So take the responsibility of your life and just make your future brighter and brighter. Whatever you want to become.